नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार गढ़वाल IAS एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब तो समय रहा नहीं। अगर मोटा मोटी देखा जाए तो 10 दिन और है। एडमिट कार्ड भी आने ही वाला है। डर तो आके समा ही गया है। गर्मी भी बेशुमार पड़ रही है। हर जगह गर्मी जो है एकदम जीना हराम करके रखी हुई है। दोस्तों, जो ये 10 दिन है, अगर इस 10 दिन को आपने संभाल के सही से नहीं रखा तो आप मेरा यकीन करो, आपके सारे साल, 2 साल, 3 साल या न जाने कितने सालों से आप तैयारी कर रहे हो, सारे डाटा को ये चौपट कर देगा। समझो मेरी बात को। और ये ऑनेस्टी बता रहा हूं, कोई भी बात थ्योरेटिकल या बुक से लिख नहीं बता रहा हूं, सारी बातें प्रैक्टिकल बता रहा हूं। आपको समझना होगा मेरी बात। अगर रिजल्ट देना है तो, अगर आपको फाइनली SDM बनना है तो, ये 10 दिन को जिसने संभाल लिया ना, यकीन मानो वही 2 घंटा को संभालेगा। 8 तारीख को 12 बजे से 2 बजे तक वही संभालेगा। बाकी सब के सब भीड़ के पात्र होंगे। हाँ, सबके सब भीड़ के पात्र होंगे। एक मौका है आपके पास में, एक चैलेंज है आपके पास में। ये ऊपर वाले ने आपको दिया है और आप इसको एक्सेप्ट करो। डरो नहीं, घबराओ नहीं, शर्माओ नहीं, बल्कि लड़ो। बाकी सोचना आपको है। मुझे अच्छा लगा, मैंने आपको बता दिया। कल की घटना है। कुछ स्टूडेंट ने कल कहा, सुजीत सर क्या कहें, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, पढ़ने का मन नहीं करता है, नींद ढंग से आती नहीं है, दिमाग में अजीब सा उलझन हो रहा है, लग रहा है पास करूंगा या फिर इस बार वार खाली ही चला जाएगा। ऐसी हजारों नेगेटिव बातें दिमाग के अंदर आती जा रही है। पॉजिटिव बात तो दूर दूर तक दिखती भी नहीं है, तो खाक दिमाग में आएगी। बात भी सही है, ये समय ही यही है। आ रहा है, आने दो, तुम रोक नहीं सकते हो, किसी भी हालत में नहीं रोक सकते हो, क्योंकि सारा दरवाजा इस वक्त खुल चुका है और सब में नेगेटिव का प्रवेश होगा। लेकिन खुद को संभाल के रखना। नहीं होगा तो नहीं होगा। थोड़ी पाकिस्तान से जंग करने जा रहे हैं कि सिर्फ लाश ही आएगी, अगले दिन न्यूज़पेपर में आपकी मौत की खबर आएगी, ऐसा तो नहीं है ना। तो किस बात का सोचना। और दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो दिल वाली बात है, गर्मी उसी को लगता है ना जो बाप के पैसे को खाता है बैठ के। गर्मी उसे कभी नहीं लगता है जो खुद के पैसों से बाप को खिलाता है। जाके देख लो, जमाना रखा पड़ा हुआ है। अब अगर आपको गर्मी नहीं लग रही है तो सीधा सा मतलब है आपके अंदर जुनून है अपने माँ बाप के 10 साल उम्र बढ़ाने की। आपके अंदर एक जोश, एक जज्बात है अपने सपने को जिंदा करने की। आपके अंदर एक हौसला है कि जो हमारे माँ बाप सुख नहीं कर सके अपने जीवन काल में, हमें उस मोड़ तक पहुंचा दिए। अब मुझे इन्हें सुख देना है। तो यकीन मानो आपको गर्मी कदापि नहीं लगेगा। अभी टेम्परेचर 40-45 डिग्री है ना, यकीन के साथ कर सकता हूं, आपसे नजरें मिला के कर सकता हूं और सारी बातें प्रैक्टिकल कहता हूं। अगर 60 डिग्री टेम्परेचर भी हो जाए ना तो गर्मी का एहसास नहीं होता, नहीं होता। सुजीत सर, बोलना बड़ा आसान है, आप तो आराम से एसी में रह लेते हो तो आप कुछ भी बोल दोगे, ऐसा आपको लगता है। मैं एसी में नहीं रहता हूं, आपको मैं कैसे बताऊं। मैं हनुमान जी मुनि में सिंह चीर दूं तो आप मुझे विश्वास करेंगे। अभी आप जाके देख लीजिए खजांची रोड में, एक तो पहले 400 की भीड़ उतनी, जिसमें ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, ऑक्सीजन तो है भी नहीं पटना में, उससे और ज्यादा गर्मी, टेम्परेचर ऑलरेडी हाई, उसके ऊपर से बिना पंखा लगाए हुए जो 3:15 पे क्लास शुरू हुआ, वो 8:45 पर संपूर्ण आधुनिक भारत का इतिहास समाप्त, बिना पंखा के।
पसीने ऐसे गिर रहे थे जैसे पसीने गिरते हुए जा रहे थे, अगर मुंह में चिपकता था तो खट्टा लगता था, नमकीन लगता था। सोचो, क्या इससे भी बुरा हो सकता क्या? बताओ जरा, सोचो। इस वक्त मेरे पास सब कुछ है। हाँ, आपसे बात कर रहा हूं, सब कुछ है। मैं जो चाहूं वो ला सकता हूं। दुनिया में कोई सी चीज नहीं है जिसको मैं ला सकता हूं और उसका उपयोग नहीं कर सकता हूं। हाँ, सच्ची बात बताता हूं। लेकिन दुख बस इसलिए करता हूं क्योंकि जब कभी बाहर निकलता हूं तो उस मजदूर को देखता हूं जो बीच दोपहर में 12 जब बजता है तो कैसे कड़कड़ाती गर्मी, उसके बाद भी बेचारा ईंटा ढोता है। मैं देखता हूं उस गर्मी में जब कोई महिला अपने बच्चे को गोद में लेके पत्थर तोड़ती है तो बड़ा अंदर से तकलीफ होती है। आज मैं रईस हूं, मैं गर्व से कह सकता हूं, लेकिन मेरी पैदाइश कोई रईसी में नहीं हुई है। मैंने बड़ी गरीबी देखा हूं। आज लोग शौक से फटे हुए पहनते हैं, मुझे फटा हुआ मिलता ही था क्योंकि स्थिति घर की अच्छी नहीं थी। कोई शौक मोज करने का मौका कभी मिला भी नहीं, कभी दिया भी नहीं गया, कभी नहीं दिया गया। तो मुझे पता है वो दर्द क्या होता है। आपसे कैसे बताऊं, आप मुझे समझते नहीं हो, जबकि मैं आपका परिवार हूं, बस पढ़ाने वक्त टीचर हूं, उसके बाद आपके माँ बाप जैसा हूं। हाँ, मैं आज भी घर जाता हूं, जनरल डब्बे में जाता हूं। आपको इसलिए पिक्चर दिखा देता हूं ताकि आप हम पे बिलीव करें। नाम मेरा नहीं, नाम करवाने के लिए नहीं दिखाता हूं, ऑनेस्टली, गॉड प्रॉमिस। सही है, हकीकत वही है, मैं उसे ही जाता हूं, हमेशा जाता हूं। जबकि मेरे पास सुपर बाइक है, मेरे पास 4 व्हीलर है, मेरे पास एसी का टिकट है, एवरीथिंग है। ऑलरेडी रेलवे में न जाने मेरे कितने स्टूडेंट हैं, किसी को बोल दूं तो 2 मिनट में मेरे पास पहुंचा दे। 2 मिनट में बड़े बड़े अधिकारी यहां बैठे हुए हैं। बिहार के कोई सा स्टेशन नहीं जहां नहीं मेरा स्टूडेंट बैठा हुआ है, सही बता रहा हूं। लेकिन फिर भी उस हालात में जाता हूं बस इसलिए ताकि मैं अपनी औकात ना भूलूं, मैं अपनी अतीत को ना भूल जाऊं और ये प्रेजेंट में अपने आप को ऊंट की तरह गर्दन ऊपर ना कर लूं, लंबा ना कर लूं। इसलिए अपनी हम औकात में रहना चाहते हैं, जिससे भारत के उस गरीब से गरीब बिटिया, उस गरीब से गरीब बेटे को अगर मैं कुछ डोनेट कर सकता हूं तो मैं दिल से डोनेट करता हूं, सर झुका के। जो मेरी हैसियत है, जो मेरा औकात है, मैं कर रहा हूं, आगे भी करूंगा, क्योंकि ये सब आप ही का दिया हुआ, मेरा कुछ भी नहीं है। अगर मैं खुद को सोचता हूं तो शायद इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में मुझसे अभागा कोई हो ही नहीं सकता है। मेरा कुछ भी नहीं है, सही बता रहा हूं। ये सांसें भी ऊपर का दिया हुआ है, ये आवाज भी उसी कृष्ण का दिया हुआ है, ये शरीर भी उस मां का दिया हुआ है, और आज जो इस पे बोल रहा हूं ये भी आप ही का दिया हुआ है जी, आपका दिया हुआ है। अब आप सोच सकते हो कि ऐसे ही बातें करा, नहीं, सर झुका के, हाथ जोड़ के, एकदम दिल से कहता हूं, सब आप लोग का दिया हुआ है। लेकिन दुख तो होता है मुझे भी। मैं जीवन में कभी रोता नहीं हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं बस यही सोचता हूं, वही गीता वाली बात, जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस आगे निकल जाता हूं। मैं जो कर सकता हूं वो करता हूं। कृष्ण को मानता हूं इसलिए कर्म पे भरोसा रखता हूं, जी जान लगा के कर्म करता हूं। शायद आप भी करते होंगे। लेकिन एक चीज में जरूर तकलीफ होती है, जब आपका रिजल्ट नहीं होता, अंदर से टूट जाता हूं, अंदर से रूठ जाता हूं, क्या कमियां रह गई। उसके बाद भी सोचो, खुद में ढूंढता हूं, क्यों मेरे बच्चे पास नहीं किए, क्यों कम का रिजल्ट आया हिस्ट्री में। रात दिन पागलों की तरह सुबह शाम दिमाग में चलते रहता है। अगर इतिहास को हम नहीं बचाएंगे तो फिर कौन बचाएगा। ये सारी जिम्मेदारी मेरे कंधे पे बैठा हुआ है और मुझे बच्चे को वहां तक पहुंचाना है। रात दिन पागलों की तरह सोच रहा हूं। मैं पटना में हिस्ट्री का टॉप टीचर बनने के लिए पागल हूं और आप बिहार के टॉपर बनने के लिए पागल रहिए, और हम दोनों मिलके अपने सपने को एक दिन जी लेंगे। जिसको जो उखाड़ना ना उखाड़ के दिखा ले,
2022 मेरा है, मेरा था और मेरा ही रहेगा। चाहे किसी का रिजल्ट आए या नहीं आए, आयोग जब जब रिजल्ट देगा वेबसाइट पे मेरा रोल नंबर आएगा। जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ दे, देख ले करके। कोई कुछ भी बोल दे, मुंह को बंद करके रखूंगा, कान खुला रखूंगा। समय आने के बाद सूद सहित वापस करूंगा, लेकिन वापस करूंगा। किसी भी हालत में छोड़ने वाला नहीं हूं मैं, जरूर करूंगा। बस वक्त के इंतजार में हूं, क्योंकि वक्त बड़ा होता है, इंसान नहीं। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ये आपका 10 दिन अगर दिल से आपने जी लिया तो यकीन मानो आपका रिजल्ट आपके लिए इंतजार में खड़ा है, वेटिंग में है। बस उसको कंफर्म करने के लिए आपका रिजल्ट है वेटिंग में। आप अपनी नजर से देखो तो हो सकता है होगा कि नहीं होगा, डर लगता है सुजी सर, लेकिन मेरी नजर से देखो तो आपका एकदम वेटिंग में है रिजल्ट, एकदम कंफर्म होगा, यकीन मानो उस पर। लेकिन तब जब इस 10 दिन को आप दिल से जी लोगे, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, इन सबको अलग रखोगे, बस दिल से, ईमानदारी से, जो पिछले 10 महीना पहले कर रहे थे, जिंदगी जी रहे थे, वैसा जिंदगी बस इस 10 दिन जी लो। रिजल्ट नहीं होगा तो दोषी सुजीत सर, बाकी सोचना आपको है। मेरा तो वक्त ऐसे भी जा चुका है, जो हम नहीं कर सके वो मैं आपसे करवाना चाहता हूं। दुर्भाग्य है, आप ही मुझे बुरा भला बोलते हैं, इसमें मैं क्या कर सकता हूं। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? इसमें कौन सी ऐसी बातें थी जो सच में दिल में उतर गई? क्या आप परिवर्तन खुद को कर रहे हैं? क्या इस बार आपका रिजल्ट आएगा? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके रिजल्ट का मुझे बेसब्री से इंतजार है, और साथ साथ में आपके कमेंट का भी। थैंक यू, नमस्कार।